इट इज़ डे 18 ऑफ स्पेल चेक, जो कि हर किसी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर ग्रामर आती है, वो कैब आती है, इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो टीजीटी पीजीटी है, डीएसएसबी है, बीपीएससी है, एसएससी है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। किरण पब्लिकेशन की ये बुक है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है एंटीसीडेंट, है ना। एंटीसीडेंट का हमें करेक्ट स्पेलिंग इनमें से बताना है कि कौन सी स्पेलिंग ऐसी है जो एंटीसीडेंट की करेक्ट यहाँ पर है। तो एंटीसीडेंट की करेक्ट स्पेलिंग में ए एन आएगा या ई एन से स्टार्ट होगी या आई एन से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हम जो कट कर सकते हैं जो स्पेलिंग, वो ये है कि एंटीसीडेंट में एन ई एन वाला नहीं होता। ज़्यादातर जो शब्द हमारे नाउन होते हैं उनको वर्ब बनाने के लिए उनके साथ हम एन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है सर्कल, है ना, और सर्कल को हम वर्ब बनाएंगे तो हम एन सर्कल लिख देते हैं, है ना। तो नाउन से वर्ब बनाने के लिए हम ई एन का भी यूज़ करते हैं। खैर यहाँ पर वो नहीं है और एंटीसीडेंट की स्पेलिंग ई से नहीं होती, इसे हम कट कर सकते हैं। और एंटीसीडेंट की स्पेलिंग में इन भी नहीं आता, आई एन से भी नहीं होती है, इसे हम कट कर सकते हैं। अब हमारी स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है ए एन टी ई से स्टार्ट होती है, एंटी। पर यहाँ हमें देखना है कि डेंट में ए एन टी लास्ट में आना है या फिर ई एन टी लास्ट में आना है ना। एंटीसीडेंट में ई एन टी लास्ट में आना है या ए एन टी लास्ट में आना है। तो यह एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में हमें ई एन टी देखने के लिए मिलता है, ए एन टी नहीं देखने के लिए मिलता। तो करेक्ट हमारी स्पेलिंग होगी ए एन टी ई एन टी, जिसका मतलब बिफोर से है, रूट है ये एंटी और सीडेंट, सी ई डी ई एन टी, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट नंबर जैसे कि मैंने 17 लिखा है तो 17 का एंटीसीडेंट 16 होगा। किसी चीज़ से पहले कोई आए, अनुवर्ती जैसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्पेलिंग है क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी की जो स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग सही है, तो सबसे पहले चारों स्पेलिंग को हम ध्यान से देखते हैं। तो क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग सबसे पहले जो कट सकती है वो ये है कि ये क्यू से स्टार्ट नहीं होती। क्यूरियोसिटी QURIOCITY नहीं, CITY नहीं है, QU से स्टार्ट नहीं होती, तो ये स्पेलिंग हमारी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्पेलिंग है वो CU से स्टार्ट होती है। यहाँ क्यूरियोसिटी क्यूरियस से मिला है, CURIOUS, है ना, क्यूरियस से बनी है क्यूरियोसिटी। ITY लगाकर, है ना, हमने इसको क्या बनाया है, नाउन बनाया है, किससे, एडजेक्टिव से। ठीक है, तो QURIO क्यूरियो और SQURIO और यहाँ एक U एक्स्ट्रा है तो ये एक हटेगा। QURIOU नहीं आएगा, QURIOSITY क्यूरियोसिटी, है ना। QURIO, ये यहाँ पे ये वाला S तो हट जाता है और जब SITY लग जाता है क्यूरियोसिटी, तो एडजेक्टिव से नाउन बनाया है ITY लगाकर, याद रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है वह है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल पूर्वज को कहा जाता है। और कौन सी हमारी स्पेलिंग है यहाँ पर जो करेक्ट है एंसेस्ट्रल की, तो अगेन जो ये स्पेलिंग है एंसेस्ट्रल की, ऐसा नहीं है कि कोई नाउन है उससे वर्ब बनाया है, ये वर्ड अपने आप में एक नाउन है और एंसेस्ट्रल, है ना, और एडजेक्टिव जैसा भी काम करता है। एंसेस्ट्रल में EN नहीं आएगा, इसको हमने काटा। एंसेस्ट्रल की स्पेलिंग में ANCES, है ना, तो इसमें S नहीं आएगा, SA नहीं आएगा, C है, ANCES, CES याद रखो, एंसेस्ट्रल। तो हमारा जो स्पेलिंग यहाँ पर 1 है, ANCESTRAL, ये है करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारी स्पेलिंग है इट इज़ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान को हम सिमेट्री कहते हैं, उसकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है SSC में, है ना, किसी भी एग्ज़ाम में। तो सिमेट्री, इसकी स्पेलिंग में S से स्पेलिंग स्टार्ट नहीं होती, सिमेट्री ये स्पेलिंग नहीं है, CEMETERY, यहाँ पे E नहीं है, इसमें सारी स्पेलिंग में हमारे पास
TARY नहीं है, ERY है ना। सभी के साथ E है, C के साथ भी E है, M के साथ भी E है, R के साथ, T के साथ भी E है और RY। सिमेट्री CEMETRY, सिमेट्री की स्पेलिंग यह हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो स्पेलिंग है इट इज़ ब्रॉडकास्टर। तो ब्रॉडकास्टर की स्पेलिंग क्या होगी? तो यहाँ सबसे ब्रॉड BROAD, ब्रॉड, ये ब्रूड कट जाएगा यहाँ से, है ना। बोर्ड भी कट जाएगा, ब्रॉड BRO, ये ब्रॉड भी कट जाएगा, ये लॉन्ग यहाँ पे साउंड है ब्रॉड में, ठीक है। ओड नहीं, ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड है ना। तो लॉन्ग साउंड यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है, BROADCASTR, ब्रॉडकास्टर। ये हमारी स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो स्पेलिंग है इट इज़ सेंगुइन। सेंगुइन की स्पेलिंग है, और कौन सी स्पेलिंग यहाँ करेक्ट होगी? सेंगुइन का मतलब पवित्रता से होता है ना। संसद भवन में एक सेंगुइन भी स्थापना उसकी भी हुई है। ये वर्ड कहीं ना कहीं हमें वहीं से मिलता है। और सेंगुइन, इसमें क्यों नहीं आता सेंगुइन की स्पेलिंग में, तो ये कट जाएगा SANGUIN, सेंगुइन, SANQUI, तो QU भी नहीं है सेंगुइन की स्पेलिंग में, SANGUINE, है ना, SANGUINE, सेंगुइन, है ना, सेंगुइन। पॉजिटिव और पवित्रता से इसका संबंध है सेंगुइन। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास स्पेलिंग मिलती है इमीडिएसी। इमीडिएसी की स्पेलिंग, इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग हमारी करेक्ट है ये हमें देखना है। तो जो इमीडिएसी है ये स्पेलिंग बनी है इमीडिएट से, IMME, IMEDATE, इमीडिएट, है ना, इमीडिएट से। इमीडिएट एडजेक्टिव वर्ड है और इससे यहाँ पे CY लगाकर नाउन बनाने का काम किया गया है। तो TE को, T की जगह T को हटाकर हम C लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो इमीडिएट है, SY इसमें नहीं आएगा स्पेलिंग में, IMMEDIA, जो कि यहाँ तक पूरी की पूरी स्पेलिंग है ना। और फिर हमारा T हटा के हमने C लिखा, है ना। जैसे कि स्पेलिंग है ना इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंस बनता है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, और इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंस बनता है। तो जो लास्ट में C आ जाता है, उसी वही रूल ये फॉलो कर रहा है। ये जो T है हटके C आ जाएगा वहाँ पे, है ना। तो CY, पर यहाँ पे जो स्पेलिंग DEACY, DEA यहाँ नहीं आएगा, DI है, तो ये स्पेलिंग हमारी कट जाएगी, है ना। यहाँ MM है तो ये स्पेलिंग हमारी ठीक हो जाएगी, IMMEDIACY, इमीडिएसी। तो मतलब इसका मतलब तुरंत होने से होगा एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है, चारों अलग स्पेलिंग है। अब इन्हें हमें ध्यान से देखना है कि कौन सी स्पेलिंग है जो यहाँ पर करेक्ट है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एमनेसिया। तो एमनेसिया भूलने की बीमारी होती है। एमनेसिया की स्पेलिंग में Z नहीं आता, एमनेसिया की स्पेलिंग में AMNESIA, एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अल्जाइमर। अल्जाइमर की स्पेलिंग में हमें ALZH मिलेगा, ALZHEIMER, अल्जाइमर, ठीक है। और गोनोरिया, जिस प्रकार डायरिया की स्पेलिंग होती है, डायरिया की स्पेलिंग में हमें क्या देखने को मिलता है? डायरिया की स्पेलिंग में DIARR, है ना, HOEA देखने के लिए मिलता है, RRHOEA, है ना। तो डायरिया की स्पेलिंग में हमें ऐसे देखने को, इस तरह से मिलकर देखने को मिलती है। उसी तरह से गोनोरिया की स्पेलिंग भी है, तो GONORRHOEA, गोनोरिया, है ना। डबल R आएगा फिर RRHOEA,
गोनोरिया। और सीजोफ्रेनिया की स्पेलिंग यहाँ पर सही है। सीजोफ्रेनिया एक पागलपन होता है, एक प्रकार का पागलपन होता है ना, ये सीजोफ्रेनिया को हम कहते हैं। और गोनोरिया की स्पेलिंग हमने साझा की। अच्छा, ये जो डायरिया और गोनोरिया की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने HOEA लिखा है, इसमें कभी कभी क्या होता है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन वाली स्पेलिंग उसमें आ जाती है। कभी कभी ओ नहीं होता इसमें, है ना, ओ नहीं भी होता है, बिना ओ के भी होती हैं, तो इनको याद रखिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग हमारे पास है रैप्सोडी, पेनेसिया, फेनेसिया लिखा है, इंट्रिंसिक और शॉकर। तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पर सही है? पेनेसिया रामबाण को कहते हैं। पेनेसिया की स्पेलिंग में फेनेसिया नहीं होता, PANACEA, पेनेसिया, CEA, है ना, PANACEA, पेनेसिया रामबाण, है ना, जिसे हम कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सभी चीज़ के लिए कारगर सिद्ध हो। नेक्स्ट स्पेलिंग है, लिखा है रैप्सोडी। रैप्सोडी की स्पेलिंग करेक्ट है, ये RHAPSOD बाई रैप्सोडी, है ना। ये रैप्सोडी की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है, जिसका मतलब असंबद्ध काव्य से होता है। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक की स्पेलिंग में यहाँ पे H नहीं आएगा बिना काम का, INTRIN, ट्रिंसिक। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी शॉकर की है, शक्कर है, तो ये SU, इसकी जगह U आएगा, SUCCOUR, शक्कर। इसका मतलब क्या है कि कोई असिस्टेंट है या फिर सपोर्टर है जो आपको हेल्प करता है आपके हार्ड वर्क में, तो उसको हम शक्कर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेलिंग। तो नेक्स्ट हमें स्पेलिंग मिलती है फेसिमल की, फेसिमल, तो ये फैस से होता है, फैक्स इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है फेसिमल। तो क्या स्पेलिंग है, कौन सी स्पेलिंग सही है? FACS, तो FASI लिखा है, ये गलत, FACSI, और फेसिमाइल में डबल ई नहीं आता, स्माइल है SIMILE, मगर FACSIMILE, तो ये हमारी स्पेलिंग FAC फेस और स्माइल SCISIMILE, फेसिमाइल, ये स्पेलिंग हमारी हो जाएगी यहाँ पर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो हमारी स्पेलिंग हमें मिलती है एक्वेरियम की स्पेलिंग। तो एक्वेरियम की स्पेलिंग में ACQUA, तो यहाँ पे हमें C देखने को नहीं मिलता है, इन दोनों को कट सकती है, ACQUA, ACQUE यहाँ लिखा है, ये कट जाएगी, ACQUARIAM, एक्वेरियम। और एक्वेरियम आप जानते हो मछली यहाँ पर रहती है, मछली घर आर्टिफिशियल बनाया जाता है, एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी है कोहिरेंट, HERANT। तो कोहिरेंट की स्पेलिंग में हमारा A नहीं E आता है, कोहिरेंट। नेक्स्ट स्पेलिंग है कमेंडेशन, है ना। अच्छा, अब इस स्पेलिंग को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे E और A का फ़र्क यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, तो स्पेलिंग ही पूरी तरह से चेंज हो जाती है। एक स्पेलिंग होती है COMMAND, कमांड, इसका मतलब आदेश से होता है ना। जबकि एक और इसी तरह का होमोफोन आपको मिलेगा COMMEND, है ना, कमेंड। तो कमेंड से बना है कमेंडेशन, जिसका मतलब प्रेज से होता है, PRAISE, प्रेज, प्रशंसा से होता है। इसी कमेंडेशन का रिकमेंडेशन भी हो जाता है ना, रिकमेंडेशन भी हो जाता है। तो रिकमेंड करना, प्रशस्ति करना, है ना, आपके लिए क्या कहते हैं, रिकमेंड करती हैं कोई चीज़। तो ये जो स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग सही है। और टुमारो की स्पेलिंग में TOMO, डबल R नहीं लगेगा, सिंगल TOMO, डबल ROW, टुमारो। और एडवाइस केबल यहाँ लिखा है, CA की, जब C के साथ A आता है तो इसकी जो साउंड है वो A होती है, ना कि स होती है, तो ये एडवाइसेबल नहीं है। देखिए, C के साथ स साउंड आती है
जब सी के साथ हमारे पास आई होता है, वाई होता है ना, और सी के साथ क साउंड आती है जब सी के साथ ए होता है, ओ होता है, यू, और तो इसका मतलब ई है ना। तो जब सी के साथ आई, वाई और ई होता है, आई वाई और ई होता है तो ये स की साउंड देता है। जब सी के साथ ए होता है, ओ होता है, यू होता है तो वो क की साउंड देता है। तो एडवाइसेबल होता है ना कि एडवाइसकेबल। तो यहाँ पे एडवाइसेबल के लिए, अच्छा अब एक तो यही चीज़ है कि ये साउंड से रिलेटेड मैंने बता दिया, मगर इसको मैं कुछ इस तरह से आपको बताना चाहूँगी। आई वॉन्ट, यस, तो मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगी इसे कि एक स्पेलिंग हमारी एडवाइस है, BICE, और एक भी स्पेलिंग हमारी एडवाइस है जिसमें हमें SE मिलता है देखने के लिए। SE जो है वो वर्ब है, जबकि CE जो है वो नाउन है, और ABLE लगा के हम इसे एडजेक्टिव बना रहे हैं यहाँ पर। तो वर्ब से एडजेक्टिव बनती है, ये वर्ब से एडजेक्टिव बनती है ना। इससे नाउन से एडजेक्टिव नहीं। अगर नाउन से एडजेक्टिव बनता तो ये फिर CE लिखा है, CENT लग जाता, फिर मतलब कुछ एंटी लगा के इस तरह से बनाया जाता है। तो इसमें जो एडवाइसेबल की स्पेलिंग है उसमें यहाँ पे एस आएगा, क्योंकि वर्ब से ये बनेगी क्या, एडजेक्टिव। तो सी ना आके यहाँ एस आएगा, तो एडवाइसेबल। तो दो तरह से मैंने ये स्पेलिंग आपको बताई है। एक तो साउंड के हिसाब से, तो एडवाइकेबल नहीं होता, एडवाइसेबल होता है। तो भाई इस हिसाब से देख लीजिए आप। तो इसमें ये हमारा एडवाइकेबल हो रहा है तो ये गलत है, मगर ये जो मैंने बताया ये तो साउंड के हिसाब से बता दिया। इसे आप याद ना रख कर आप ये याद रखें कि जब हमारी स्पेलिंग वर्ब है जिसमें SE आता है ना, उसी वर्ब से एडजेक्टिव यहाँ पर ABLE बनता है, तो फिर यहाँ पे S आएगा ना कि C आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और लिखा है हमारी स्पेलिंग, इनमें से सबसे इजी स्पेलिंग कारकस की है, जिसे हम शव कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं, CARCASE, कारकस, है ना। एनोनिमस की स्पेलिंग हम कहें, एनोनिमस जिसे हम नहीं जानते, तो एनोनी, तो AN आएगा, डबल N नहीं आएगा, A हट जाएगा यहाँ से, एनोनी, ANONYMOUS, तो डबल N यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग डिसिपेट की हम स्पेलिंग की बात करें तो डिसिपेट का मतलब फैलावे से होता है। जैसे कि गैस है, गैस को अगर हम छोड़ दें तो वो पूरी तरह से फैल जाएगी, और फैल जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी, घुल जाएगी उस वातावरण में, है ना। तो डिसिपेट का मतलब यही होता है। इसमें हमें डबल S देखने के लिए मिलता है, DISSIPATE, डेसिपेट। एन्यूरिज्म की जो ये स्पेलिंग है ये अपने आप में सही स्पेलिंग है। और एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, एन्यूरिज्म मतलब जो आर्टरी होती है उसका एनलार्जमेंट होता है, और वो जो आर्टरी है, ध्वनि है, वो बढ़ जाती हैं कहीं ना कहीं। जो हमारी आर्टरी वॉल है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसकी वजह से वो बढ़ जाती हैं। तो एन्यूरिज्म की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्पेलिंग हमारी डिफ्यूज़न की है। अब डिफ्यूज़न की कौन सी स्पेलिंग है, डी के साथ ई आएगी या फिर आई आएगा, कौन सी स्पेलिंग आएगी, है ना, डिफ्यूज़न। तो डी के साथ हमारा ई नहीं आएगा, डी के साथ आई आएगा, DIFFU, इसमें डबल S भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, DIFFUSION, डिफ्यूज़न, है ना, डिफ्यूज़ से बना है डिफ्यूज़न। नेक्स्ट हमारी जो स्पेलिंग है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, सर्कम गोल गोल घुमाना, लोकेशन लोकेशन बात से है ना, लॉक वाला वर्ड है ये। तो सरकम CIRCUM, सरकम लोक्यूशन, LOCU, CA नहीं आएगा, लोकेशन नहीं आएगा, और TIEN नहीं आएगा। तो सरकम LOQUTION, ये दोनों स्पेलिंग सेम है, पर यहाँ गलती है, खैर इसमें यू नहीं है। हमारी स्पेलिंग फर्स्ट वाली करेक्ट हो जाएगी,
CIRCUMLOCUTION, सर्कमलोक्यूशन। नेक्स्ट स्पेलिंग पर हम आते हैं और आज की ये लास्ट क्या कहते हैं 2 स्पेलिंग लिखा है फोर्ट्यूशन और कमीशनड। कमीशनड, हैब्जार्ड और रिसर्जेंस, है ना। तो कमीशन की हम स्पेलिंग देखें तो भाई कमीशन की स्पेलिंग में COMMISSIONED, तो यहाँ डबल एम हमें लगाने की ज़रूरत है, ये स्पेलिंग गलत है। हैब्जार्ड की स्पेलिंग हम देखें तो इसमें HAPHA डबल Z नहीं आएगा, सिंगल Z आएगा, इसलिए ये हमारी कट जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्ट्यूशन, FORTUITOUS, फोर्ट्यूटस, है ना, फोर्ट्यूटस। तो फोर्ट्यूटस की स्पेलिंग यहाँ करेक्ट है, जिसका मतलब होता है हैपनिंग बाई चांस, आकस्मिक जिसे हम कहते हैं, है ना, अपने आप बिल्कुल सोचा ना हो और हो जाए, फोर्ट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेलिंग हमारी रिसर्जेंस। तो रिसर्जन, फिर से, सर्ज मतलब उत्थान होना है, सर्ज कोई चीज़ सर्ज आ जाता है, आपने इकोनॉमी वो देखा होगा, सर्ज हो गई, डाउन हो गई, तो रिसर्जेंस, रिसर्जन फिर से उसका उत्थान हो जाना, है ना, पुनः उत्थान होना, रीसर, और जेंस में यहाँ पे CE आएगा ना कि SE, तो CE स्पेलिंग यहाँ आएगी। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग फर्स्ट है फोर्ट्यूस्टस। नेक्स्ट स्पेलिंग हम देखते हैं तो स्पेलिंग है ग्रूशम। ग्रूशम बड़ा ही भद्दा बेकार ग्रूशम होता है, GRUESOME, ग्रूशम। मिर्थ की स्पेलिंग में MIRTH, मिर्थ की स्पेलिंग होती है। कनोइज़र की स्पेलिंग की बात करें तो CONN, इसको मैंने इस तरह से याद रखा है कि डबल N मतलब N मान लो, NOISS, नोइज़, NOISS, नोइज़ की NOISE, नोइज़, तो यहाँ तक, तो CONNOISSE और UR यहाँ पे आएगा कनोइज़र। तो कनोइज़र की स्पेलिंग तो यहाँ सही है, और इसका मतलब क्या होता है, कोई पारखी होता है, जज होता है, जिसे खाने का स्वाद के बारे में वो जजमेंटल देता है अपना। एप्रिशिएट की स्पेलिंग में T नहीं आएगा, एप्रिशिएट की स्पेलिंग में C आएगा, APPRECIATE, एप्रिशिएट। आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि ये सेशन, इस वोकैब वाला आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।